नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कहीं चूक ना जाना, लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन की डिजिटल क्लास लगाना। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे-अच्छे जो ट्रिक्स हैं वो देने वाला हूं। तो आज अपने पास सबसे पहले आज जो हम तैयार करना सीख रहे हैं वो हम सेल्स रिपोर्ट। आप किसी कंपनी में गए, वहां पर आपको सेल्स रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, ये चीज आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप विद कंडीशन बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे अपने एडवांस की तरफ, एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। चीजें थोड़ी टेक्निकल होती जा रही हैं। आप प्रत्येक वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक और स्टेप बाय स्टेप देखें। तो अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द सेल्स वैल्यू। हमें क्या करना है, यहां पर सेल्स वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अपने पास इस सेल्स रिपोर्ट में एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, आपको समझ आ जाए कि इस टेबल में हमें करना क्या है। हमारे पास सेल्समैन है, जैसे ये रोशन, खुशी, कोमल, संजीव, सूरज, वकील, रूबी, निधि। तो ये अपने पास क्या है, सेल्समैन है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ आइटम्स जो हमारे पास हैं वो एलईडी, स्पीकर, माउस, कैमरा, माइक, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक का ये सारा बिजनेस है। उसके अंदर हमने टारगेट दिया, ये हमारे जो सेल्समैन है इनको हमने टारगेट दिया कि आपने क्या करना है। इस रोशन को बोला भाई आपने क्या करना है, आपने एलईडी बेचनी है जी। कितनी बेचनी है, 65। एलईडी कितनी बेचनी है, 65। ये एक्चुअल में कितनी सेल कर पाया, 55। 65 65 बोला था हमने, ये जो असल में सेल कर पाया वो 58 सेल कर पाया। एक का रेट कितना है, 5500 है, 5500 रुपए एक का रेट है। तो अब हमें सेल वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा इसको बता रहा हूं आपको कि खुशी है, स्पीकर, जैसे एक सेल्समैन है खुशी, स्पीकर इसको बेचने के लिए कहा। इसके पास 95 का टारगेट है कि भाई आपने क्या करना है, 95 प्रोडक्ट बेच करके दिखाने हैं जी। ये असल में जो सेल कर पाए वो 92 प्रोडक्ट सेल कर दिए। एक का रेट है वो 5200 है, 5200 रुपए एक का रेट है। तो हमें सेल वैल्यू निकालना है। आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर हमें एक्चुअल सेल दिया हुआ है, एक्चुअल सेल इतना है, एक का रेट दिया हुआ है और सेल वैल्यू निकालना है। यानी बिल्कुल आसान है। आप एक्चुअल सेल को, जो असल में सेल हुआ है उसी का ही सेल वैल्यू निकलेगा। जो हमने टारगेट दिया था उसका कोई लेना देना नहीं है। आप किसको पकड़ेंगे, एक्चुअल सेल, जो असल में सेल हुआ है उसी का सेल वैल्यू निकलेगा। तो एक्चुअल सेल अपना 55 है। आप इसमें पर यूनिट का रेट है 5500। तो हम इसको कैसे करेंगे, आप सेल वैल्यू निकालने के लिए एक्सेल में कोई भी आपने कंडीशन लगानी होती है तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन डालते हैं और उसके बाद यहां पर आप इस सेल से बात करोगे कि एक्चुअल सेल, D3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने इस सेल से बात करना है, एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई कर दें हम पर यूनिट प्राइस, एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई पर यूनिट प्राइस और एंटर कर दो। ये अपने पास बता देगा कि 3,19,000 रुपया, 3,19,000 रुपये का सेल करके दिया है। अब हमें इसी प्रकार सभी का निकालना है तो उसके लिए आप यहां पर ड्रैग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब कर्सर ऐसे आए तो आपने इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने का एक और मेथड है, आप यहां जाके डबल क्लिक कर दो तो भी ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाए। एक आप ड्रैग कर सकते हो, ये शिफ्ट के साथ कंप्लीट सिलेक्ट कर ले और उसके बाद कंट्रोल डी दबा दे, कंट्रोल डी ड्रैग की शॉर्टकट। या आप यहां पर ऐसे माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे। और तीसरा नियम मैंने आपको बताया कि इस, जब आप कॉर्नर पे जाएंगे यहां आपने ओनली डबल क्लिक करना है, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें निकालना है डिस्काउंट अमाउंट। अब ये कहता है कि हम आपको भाई 5500 रुपए पे, रोशन ने बोला कि हम 5500 रुपए पे आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट कितना दे देंगे, 2%। तो हम यहां पर ये देखना चाहते हैं कि डिस्काउंट अमाउंट है कितना, 2% मींस क्या। तो आप करोगे यहां पर इजिकल टू जो सेल वैल्यू है
सेल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2%। आप इसके ऊपर ओनली क्लिक कर दो, 2% ये ऑटोमेटिक है। तो ये सेल वैल्यू का 2% आपके सामने निकल करके आ जाए। सभी का निकालना है, फिर वही नियम है, आप यहां पर क्या करना है, डबल क्लिक, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है, कहता है यहां पर हमें डिस्काउंट अमाउंट पता चल गया, तो एक्चुअल में जो सेल हुई है वो निकाल दो। डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल सेल वैल्यू। यहां पर हमें क्या करना है, एक कॉलम इंसर्ट करवाना है। कॉलम इंसर्ट करवाने के लिए आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, जब ये कर्सर आए, और कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉलम, और यहां पर आप लिख देंगे क्या, एक्चुअल सेल, जो एक्चुअल में सेल हुई है, एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल्स जो हमारी वो कैसे, इज इक्वल टू, इसके अंदर से आप इसमें से जो आपकी सेल वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर देंगे इसको डिस्काउंट अमाउंट। एक्चुअल सेल के अंदर से आप माइनस कर दीजिए डिस्काउंट अमाउंट, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एक्चुअल सेल। सेल वैल्यू के अंदर से आप डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर देंगे, इसको भी आप ड्रैग कर दो ऐसे। एक्चुअल सेल माइनस कर दिया हमने डिस्काउंट अमाउंट। अब कहता है यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें एक, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन इसीलिए लिख कर रखे हैं ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाए। तो हम कैलकुलेट सेल वैल्यू कर चुके हैं। यहां पर कहता है इंसर्ट द न्यू कॉलम नेम्ड एज टारगेट अचीव, कैलकुलेट द टारगेट अचीव। यहां पर हमें एक कॉलम इंसर्ट करवाना है जिसका नाम क्या देना है, टारगेट अचीव। क्या नाम दे देंगे, टारगेट अचीव। आप इस पूरे को सिलेक्ट करें, फिर वही कंट्रोल प्लस ऐसे इंसर्ट कॉलम, और इसका नाम क्या रख देंगे हम, टारगेट अचीव्ड। क्या नाम रखना है हमें, टारगेट अचीव्ड। भाई कितने परसेंट हमने टारगेट को अचीव किया है, कितने परसेंट हमने टारगेट को अचीव किया है। तो हमें निकालना है यहां पर टारगेट अचीव्ड, टारगेट अचीव्ड कैसे, इज इक्वल टू जो एक्चुअल में सेल है, एक्चुअल सेल डिवाइड बाय, एक्चुअल सेल को आप डिवाइड कर दीजिए एक्चुअल सेल डिवाइड बाय टारगेट, इतना हमें टारगेट मिला। तो ये हमें बता देगा कितने परसेंट टारगेट को हमने अचीव किया है। इसके बाद आपने क्या करना है, परसेंटेज पर क्लिक करना। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे क्या है, इंसेंटिव। क्या निकालना है हमें, इंसेंटिव। इंसेंटिव की क्या कंडीशन है, इंसेंटिव कहता है, बड़े आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे। कहता है इफ टारगेट अचीव इज ग्रेटर देन 80%, अगर टारगेट अचीव हमारा कितना है 80% है, एंड सेल वैल्यू इज आल्सो ग्रेटर देन 85,000, देन इंसेंटिव इज 20% ऑफ सेल वैल्यू। कहता अगर टारगेट अचीव ज्यादा है 80% से और सेल वैल्यू ज्यादा है 85,000 से, तो इंसेंटिव मिलेगा 20% सेल वैल्यू का। कितना, 20% सेल वैल्यू का। इसको हम बिल्कुल आराम से लगाएंगे। पहले एक बात को आप समझे, एक तो इसमें कंडीशन दी हुई है यानी इफ का प्रयोग करेंगे, दूसरा इसके अंदर कंडीशन जो है वो दो है। कौन सी, एक तो टारगेट अचीव ज्यादा होना चाहिए 80% और सेल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 85,000। दैट मींस क्या है कि इसके अंदर दो कंडीशन है। जब दो कंडीशन होती है तो हम यूज करते हैं एंड का, दो कंडीशन होती है तो हम क्या यूज करेंगे, एंड। तो यहां पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू इफ। इफ का मतलब क्या होता है, यदि क्या, यदि ऐसा है, क्या, यदि ऐसा क्या है, अगर टारगेट अचीव ग्रेटर देन 80% है तो हमें ये करना है, और सेल वैल्यू ग्रेटर देन 85,000 है
तो इंसेंटिव 20% मिलेगा सेल वैल्यू का। ये कंडीशन है। हमने यहां पे किया इफ ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए आप ओनली टैब भी प्रेस कर देंगे तो भी ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग जाता है। के लिए आप ओनली टैब भी प्रेस कर देंगे तो भी ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग जाता है। इफ तो क्या है, टारगेट अचीव, ध्यान से पढ़ेंगे। टारगेट अचीव मतलब टारगेट अचीव पे आपने क्लिक करना है, टारगेट अचीव। उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन, तो आप ग्रेटर देन का साइन डाल दीजिए। ग्रेटर देन कितने परसेंट है, 80%। यहां हम लिख देंगे 80%। एक कंडीशन हमारी कंप्लीट होती है, एक कंडीशन कंप्लीट होती है तो यहां पर हम डाल देंगे कोमा। उसके बाद कहता एंड सेल वैल्यू, आगे क्या है, सेल वैल्यू, तो हम क्लिक कर देंगे इस पे, सेल वैल्यू पे। ये अपने पास सेल वैल्यू, सेल वैल्यू ग्रेटर देन, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 85,000, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 85,000। ठीक है, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 85,000 कोमा सेल वैल्यू, उसके बाद ग्रेटर देन, फिर 85,000। हमारा दोनों कंडीशन कंप्लीट हुई है, पहली कंप्लीट होगी, अब दूसरी भी कंप्लीट होगी। जब दो कंडीशन पूरी होनी तो आपने ब्रैकेट क्लोज करके फिर कोमा लगाना। सेल वैल्यू ग्रेटर देन 85,000, तो क्या हो, तो सेल वैल्यू का 20%, किसका, सेल वैल्यू का। तो यहां से सेल वैल्यू मल्टीप्लाई 20%। नेक्स्ट है, अगर टारगेट अचीव ग्रेटर देन 60% हो और सेल वैल्यू ज्यादा हो 60,000, देन इंसेंटिव 15% ऑफ सेल वैल्यू। अगर टारगेट अचीव ज्यादा है 60% से और सेल वैल्यू ज्यादा है 60,000 से, तो इंसेंटिव मिलेगा 15% सेल वैल्यू का। कितना, 15% सेल वैल्यू का। तो हमने यहां पे लगाया इफ ब्रैकेट स्टार्ट क्या, टारगेट अचीव, तो टारगेट अचीव पे क्लिक कर देंगे, टारगेट अचीव ग्रेटर देन, टारगेट अचीव के बाद ग्रेटर देन कितना, 60%, यहां से आप कर दो 60%। फिर एक कंडीशन कंप्लीट हुई तो आप लगा देंगे कोमा। उसके बाद क्या है, टारगेट सेल वैल्यू, क्या है, सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे, सेल वैल्यू ग्रेटर देन, सेल वैल्यू ग्रेटर देन, यहां पर एंड हमने यूज किया था, और यहां पर आपके पास और है, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो आप यहां पर इफ के बाद हमें यूज करना है और का भी, क्योंकि कंडीशन जो है वो दो है। ब्रैकेट स्टार्ट, यहां हम लिख देंगे और ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ, तो सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन कितना, 60,000। दो कंडीशन कंप्लीट होती हैं, ब्रैकेट क्लोज फिर कोमा, तो क्या हो, तो सेल वैल्यू का, सेल वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना, 15%, 15%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगली कंडीशन पे चलते हैं हम। कहता अगर टारगेट अचीव ग्रेटर देन 40% है एंड सेल वैल्यू इज आल्सो ग्रेटर देन 40,000, देन इंसेंटिव इज 20% ऑफ सेल वैल्यू, अदरवाइज नील। कहता टारगेट अचीव अगर ज्यादा है आपका 40% से और सेल वैल्यू ज्यादा है 40,000, 40,000 से, तो इंसेंटिव मिलेगा 20%। हमने यहां पे किया इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब यहां पर क्या है, एंड है, जैसे यहां पे और था, यहां एंड है, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, एंड ब्रैकेट स्टार्ट, क्या चीज, टारगेट अचीव, तो टारगेट अचीव वाला सेल ग्रेटर देन, इससे ज्यादा है, टारगेट अचीव ग्रेटर देन 40%, 40%, कोमा सेल वैल्यू, तो हम यहां से ले लेंगे सेल वैल्यू ग्रेटर देन कितना है, 40,000, 40,000। कंडीशन दोनों कंप्लीट हुई, ब्रैकेट क्लोज फिर कोमा, तो सेल वैल्यू का, किसका, सेल वैल्यू का, यहां से ले लोगे आप सेल वैल्यू का मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 20%।
अदरवाइज नील, अदरवाइज नील। अगर नील लिखना चाहते हैं इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, नील इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जितनी हमने बंद की और एंटर।